वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले? डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका बेसिक में का। और डिफरेंशिएशन फिजिक्स के ऑलमोस्ट 90% जगह आपका यूज आने वाला है। ठीक है, फिजिक्स में आपका 90% जगह आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका यूज आता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को ना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2+3 होता है। 2+3 अगर हम लिखते हैं तो 2+3 को हम क्या लिखते हैं? 5। 2+3 को क्या लिखते हैं? 5। अब 2+3 को ना 5 ही क्यों लिखते हैं? 2+3 को 5 ही क्यों लिखते हैं? अब हमको कैसे पता चल रहा है कि ये ऐड करना है? इसको हमको कैसे पता चल रहा है कि इसको हम ऐड करना है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन है। ये क्या है आपका? प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका अंडरस्टूड है। अब उसी टाइप से जिस टाइप से यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों टर्म को क्या कर दे रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ है d/dx, d/dx अगर लिखा हुआ है d/dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो d/dx क्या होता है? आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। d/dx क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। d/dx को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या है? अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर d/dx लगा है, d/dx लगा है, मतलब उस नंबर का क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, उस नंबर क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। उस नंबर का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे अगर d/dx लगाते हैं, मतलब उस नंबर का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं d/dx, ठीक है, d/dx और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? y। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे क्या रख रहे हैं? y रख रहे हैं। और y का क्या लग रहा है? d/dx लग रहा है, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। अरे y का डिफरेंशिएशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो dx क्या है, ये अगर हम d/dx पढ़ेंगे तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन का टर्म है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर dy/dx रखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे मान लीजिए d/dx है, अगर यहाँ पे जो भी कुछ भी रखते हैं, अगर x रखते हैं या y रखते हैं, z रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए dy/dx है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब हम चेंज देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन का दूसरा मतलब क्या होता है? चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज किसमें हम चेंज देख रहे हैं? y में। रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में हम चेंज देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में हम चेंज देख रहे हैं। y में चेंज देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हम, मतलब y का चेंज x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, इसे ये समझ में आता है। इतना क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ये आपका y, ये आपका क्या है? ठीक है, पिछले क्लास में भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्लोप के बारे में बताते हैं। ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों ग्राफ है, y एक्स के बीच में ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका a पॉइंट है, और ये आपका b पॉइंट है। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1 है, और b का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 है। ठीक है, x2, y2 है। अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना चाहे तो एक हम लाइन ऐड कर लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको स्लोप निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आपका, अरे आपको पिछले क्लास में बताया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डेल्टा y हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डेल्टा y हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डेल्टा y हो जाएगा, मतलब y में चेंज देख रहे हैं, ये आपका y में चेंज हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? x में चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर हमको स्लोप का बात किया जाए, तो स्लोप क्या हो जाता है? डेल्टा y/डेल्टा x। स्लोप क्या हो जाता है? डेल्टा y/डेल्टा x। अब ये जो स्लोप आता है ना, ये आता है आपका एवरेज स्लोप आता है। क्या आता है? एवरेज स्लोप आता है, क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम पूरे जर्नी का बात कर रहे हैं, पूरे ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो ये क्या हो गया? आपका एवरेज स्लोप हो गया। ठीक है, मतलब हम टोटल चेंज देख रहे हैं y में, और टोटल चेंज देख रहे हैं x में। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पॉइंट
इस पॉइंट पे आपसे बोल दिया जाए स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे बोल दिया जाए स्लोप क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ये आपका ग्राफ है और इस पॉइंट पे बोल दिया जाए इसका स्लोप क्या है। तो अगर किसी भी कर्व पे आपको बोल दिया जाए स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो उस पे हम क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। उस पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, उस लाइन को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उस लाइन को टच करते हुए हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करवा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखेंगे ना, तो y में भी चेंज छोटा आएगा और x में भी चेंज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे चेंज अगर छोटा आ रहा है, यहाँ पे चेंज आपका क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, चेंज आपका स्मॉल है, चेंज आपका स्मॉल है, ठीक है, चेंज आपका क्या है, स्मॉल है, चेंज आपका क्या है, स्मॉल है। अगर पॉइंट पी पे हम स्लोप मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है, तो पॉइंट पी का बात कर रहे हैं, पॉइंट पी का बात कर रहे हैं, तो आपका चेंज क्या है, आपका स्मॉल है, ठीक है। अब ये जो चेंज होता है ना बहुत ही छोटा है, मतलब बोल सकते हैं लगभग जीरो के बराबर या लगभग ना के बराबर। जैसे होता है ना बहुत चीजें बोलते हैं तो ये तो मतलब लगभग जीरो के बराबर या लगभग ना के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे चेंज जीरो नहीं है, यहाँ पे चेंज जीरो नहीं है, मतलब चेंज बहुत छोटा है, मतलब ना के बराबर है, जीरो के बराबर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ पे चेंज है वो क्या है, टेंस टू जीरो, इसको हम बोल सकते हैं टेंस टू जीरो, मतलब यहाँ पे जो चेंज है लगभग जीरो के बराबर है, ठीक है। अगर ये चेंज छोटा है, अगर ये चेंज छोटा है, ठीक है, वाई में चेंज छोटा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डी वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और एक्स में चेंज छोटा है, इसको क्या बोल देंगे, डीएक्स बोल देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप बोल देंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप बोल देंगे। इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे या किसी एक इंस्टेंट पे हम स्लोप देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे या किसी एक इंस्टेंट पे स्लोप देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप। और ये क्या हो जाता है, डी वाई ओवर डीएक्स हो जाता है, ठीक है। और किसी मतलब ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल जर्नी की बात करें, ओवरऑल पॉइंट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज स्लोप बोल देंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज स्लोप बोल देंगे, क्लियर है। अब मान लीजिए ये ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम थीटा नहीं, मान लो हम इसको यहाँ से हम tan थीटा लिखना चाहे, tan थीटा लिखना चाहे, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। और इस पे जो प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या है, स्लोप के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका स्लोप होगा क्या वो tan थीटा के इक्वल होगा या नहीं होगा, जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा के इक्वल होगा, जो आपका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं dy ओपन dx के भी इक्वल हो जाएगा, dy ओपन dx के भी इक्वल हो जाएगा। तो ये स्लोप का दो फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है, ये स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। आपको पिछले क्लास में बोले थे, ये जो थीटा है, ये जो थीटा हम कहाँ से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं। जो थीटा हम कहाँ से लेते हैं, ये जो थीटा हम कहाँ से लेते हैं, टेक फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो आपका थीटा हम कहाँ से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं। और हमेशा क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये जो थीटा लेने का तरीका क्या है, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। ये जो थीटा हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं हमेशा। जो थीटा है एक्स एक्सिस से लेते हैं और कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब आते हैं डिफरेंशिएशन के रूल पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के रूल पे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज के लिए हम कुछ चीज देख रहे हैं, स्मॉल चेंज के लिए हमको कोई चीज देखना है, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के रूल पे आते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना आपको अलग अलग रूल पढ़ना है, डिफरेंशिएशन का आपको अलग अलग रूल पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स से पावर n है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स से पावर n है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स से पावर n है। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे क्या, dy ओपन dx, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे, क्या x से पावर n रखेंगे या नहीं रखेंगे, x से पावर क्या रखेंगे, n रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इस टाइप से आपको डिफरेंशिएशन करने को मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पावर क्या है, n है, तो पावर क्या करते हैं, पहले उतारते हैं, मतलब सबसे पहले पावर को लिखते हैं, ठीक है। फिर जो नंबर है वो एज इट इज रखेंगे। और जो नंबर है ना, जो नंबर का जो पावर दिख रहा है n, फिर पावर में से हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले पावर को उतारेंगे और फिर पावर से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, क्लियर है।
इसमें सबसे चीज आपको क्या ध्यान रखना है, हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, हो सकता है यहाँ पे टाइम भी हो जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात आपको क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं, वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसे कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वाई है ना, ये जो वाई है ना, वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, ये जो आपका वाई है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब वाई जो है क्या होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, जो वाई है मतलब एक्स पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। वाई के इक्वेशन में आपका एक्स आना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन है और यहाँ पे लिख दिया है dy ओपन dt, dy ओपन dt, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे dy ओपन dx लिख रहे हैं तो जो y है आपको क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपको बोल दिया जाए, जैसे हम जो मास होता है हम क्या करते हैं, केजी में मतलब मेजर करते हैं, ठीक है, और जो लेंथ होता है उसको मीटर में मेजर करते हैं। अगर आपको मास का जो चेंज है, जो मास का चेंज है, अगर हम लेंथ के कंपेयर में देखें, मास का जो चेंज है लेंथ कंपेयर में देखें, तो हम देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर हम यहाँ पे अगर y का चेंज हम देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। y जो है x का फंक्शन होना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, क्लियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू x से पावर 3 है, ठीक है, और बोल दिया जाए आपको dy ओपन dx, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, dy ओपन dx। तो आप क्या करिएगा, dy ओपन dx। अब देखिए यहाँ पे जो y है x से वेरिएबल, x का फंक्शन है नहीं है, मतलब ये आपका x आ रहा है इसमें, और y का वैल्यू कितना है, x से पावर 3, ठीक है। तो x पावर 3, अब जो पावर है उसको हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, जो पावर उसको हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक है। और पावर उससे क्या करते हैं, 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3x स्क्वायर, क्लियर है, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकेंड क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, रूल नंबर सेकेंड है आपका, रूल नंबर सेकेंड क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या आता है, जीरो आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कांस्टेंट है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, मान लीजिए कोई नंबर नहीं, y आपका 2 है, ठीक है, और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy ओपन dx, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो इसका हम क्या बोले, डिफरेंशिएशन जीरो बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट आपका 2 है, कांस्टेंट क्या है, 2 है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, हम चेंज देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 2 है, मान लो अभी हम इसको 2 लिखते हैं, तो क्या 1 घंटे के बाद ये 3 हो जाएगा क्या, 2 ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, आपका जीरो होता है, क्लियर है। तो ये आपका 2 रूल है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी और रूल पढ़ेंगे, अभी डिफरेंशिएशन भाई बहुत टफ लगता है लोगों को, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोई भी टॉपिक हो बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस रखिएगा, करिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, ठीक है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dy ओपन dx, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो d ओपन dx, अब y की जगह क्या रख देंगे, 3x स्क्वायर, y की जगह क्या रख देंगे, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, इसमें कांस्टेंट भी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है। तो अगर कांस्टेंट भी है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन साथ में करना है, कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन साथ में करना है, तो हम कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में, तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और अंदर क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर ओपन dx बच जाएगा क्या। आप तो इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए x पावर क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को आगे रखेंगे, 2 को हम आगे लिखेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे।
3 इंटू टू क्या हो जाएगा 6x, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो 6x आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस स्टेप से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका रूल नंबर कितना था, रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ y इक्वल टू 2x² प्लस x/x³। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग टर्म है, साथ में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साथ में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे आपको क्या बोल दिया जाए, dy/dx डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, d/dx, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x² प्लस x³ है ना, 2x² प्लस x³। ठीक है, अब दोनों को ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/dx, इसको अगर d/dx को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2x² से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d/dx, और ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, क्या 2x² हो जाएगा, प्लस dx³ अपॉन dx। अरे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो d/dx ये दोनों नंबर के आगे आ रहा है, तो क्या हम दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे या सिर्फ एक का करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल साथ में, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और x² का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, आगे 2 आएगा, और पावर में क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है तो पावर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आगे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस 3x²। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एक से ज्यादा टर्म है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एक से ज्यादा टर्म दिया हुआ है, ठीक है, बीच में जो भी साइन है, बीच में अगर प्लस है माइनस है जो भी है, बीच में जो भी साइन है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और दोनों क्या कर देंगे, हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये टर्म है तो इसका हम अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये टर्म इसका हम अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी साइन बीच में दिया उसको एज इट इज हम बीच में रहने देंगे, कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। क्लियर है, ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रूल नंबर 4, उसके बाद आपका क्या आता है, रूल नंबर 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए या रूल नंबर 4 ये समझिए, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका साइन थीटा है, आपको क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नॉर्मल आपका अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये सब जो आपका है ना वो क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या आपका साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में वो क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल याद करना है, साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसका आपका आता है सेक थीटा, क्या आता है सेक थीटा, उसका आता है कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है। अब इसका ध्यान रखने का तरीका क्या है, अब देखिए जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब सी से क्या स्टार्ट हो रहा है कॉसेक स्टार्ट हो, ये कॉस से स्टार्ट हो रहा है, कॉट स्टार्ट हो रहा है और कॉसेक स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी फंक्शन आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसका आगे क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, अगर ये कॉस थीटा देख रहे हैं तो ये माइनस साइन थीटा है, कॉट थीटा तो क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉसेक थीटा क्या लिखते हैं माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो सिंपल से ध्यान रखना है, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब सी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और कॉट का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब सेक और कॉसेक में क्या आता है, ये दोनों टर्म खुद एक बार आता है, और ऊपर देखेंगे तो टेन का सेक स्क्वायर थीटा आ रहा था, तो यहाँ पे सेक जब सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार इसमें क्या आ जाएगा टेन थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, आप एक दो बार लिख के याद करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा। ठीक है, कभी आप भूलेंगे नहीं। क्लियर है, तो जैसे मान लीजिए कोई लॉ का फंक्शन दिया हुआ है, जैसे e का पावर x है, e का पावर क्या है x है। ठीक है, तो e का पावर x से क्या डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x से होता है, e का पावर x है तो इसके e का पावर अगर x है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है सेम ही रहता है, एज इट इज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब e जो होता है ना एक कांस्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है एक कांस्टेंट जिसको रूलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 2.71, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 2.71,
कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है 2.71। जैसे मान लीजिए एक और आपका लॉग वाला फंक्शन ध्यान रखिएगा, अगर दिया हुआ log x ऑन द बेस ए, log x ऑन द बेस ए, log बेस ऑन द x ए, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या कर देंगे 1/x, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है, ये जो कुछ फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो कुछ फंक्शन है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन में, अगर ये याद रहेगा तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 5। डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 5 क्या है? डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 5 क्या है? प्रोडक्ट रूल। क्या आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्या है आपका प्रोडक्ट रूल? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ y इक्वल टू m इंटू एन, ठीक है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? m इंटू एन, ठीक है। y का वैल्यू दिया हुआ है m इंटू एन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपको dy ओपन dx करिए, dy ओपन dx करिए, ठीक है। इसका आपको क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। तुम क्या करेंगे? dy ओपन dx और बीच में क्या रख देंगे? m इंटू एन रख देंगे, m इंटू एन रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे? m इंटू एन रख देंगे, ठीक है। तो अब बहुत आदमी को क्या लगता है ना, दोनों को साथ में क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पहले एक टर्म को रखेंगे, ठीक है। पहले एक टर्म को क्या करेंगे? नॉर्मल रखेंगे। m का जो भी मतलब m जो भी वैल्यू हो उसको हम ऐसे रखेंगे एज इट इज, और हम सेकंड वाले के क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम क्या कर देंगे? dn ओवन dx कर देंगे, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? आपका बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, पहले आप देखे थे किसको हम नॉर्मल रखे थे? m को नॉर्मल रखे थे, तो अब हम क्या करेंगे? n को नॉर्मल रखेंगे और क्या हो जाएगा? dm ओवन dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dm ओवन dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया dy ओवन dx का। तो ये फॉर्मूला कोई रटना नहीं होता है, आपको क्या ध्यान रखना है? अगर दो नंबर है और दोनों साथ में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साथ में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक को हम सिंपल रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, और दूसरे को सिंपल रखेंगे और फिर क्या करेंगे? पहले का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों टर्म क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये मत कर देना 2 इंटू 3x, तो इसका अब क्या होगा? भाई 3 इंटू 2 डायरेक्ट आप 6x लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई रूल से निकालेंगे, क्या तरीका है? कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा टर्म लेते हैं ना जो जिसका मतलब मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, dy ओपन dx करेंगे। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट टर्म, इसको मान लीजिए सेकंड टर्म, ठीक है। तो एक बार क्या करना है? फर्स्ट टर्म को सिंपल रखना है, और सेकंड टर्म का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सेकंड टर्म क्या है? e का पावर x, तो इसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर देंगे? बीच में प्लस, ठीक है। अभी हम फर्स्ट टर्म को सिंपल रखे थे, अब हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऐसे करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e का पावर x हो जाएगा, e का पावर x ही रहेगा, ठीक है। प्लस e का पावर यहाँ पे क्या है? x। अब x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 आगे उतारेंगे और 2 में पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो e का पावर x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से क्या x भी कॉमन ले सकते हैं, x इंटू ई का पावर x, और x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये याद रहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, आपको ये याद करना होगा, ठीक है, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल दूसरा फंक्शन रहेगा, जैसे मान लो 2x इंटू 3x रहेगा, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 6x स्क्वायर, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला का जरूरत ही क्या है? इसमें फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या आता है आपका? डिवीजन रूल। क्या आता है? डिवीजन रूल, ठीक है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू आपको दिया हुआ है m अपॉन n। अरे यहाँ पे दो टर्म आपका डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आपको बोल दिया जाए इसका क्या करिए? डिफरेंशिएशन कीजिए dy अपॉन dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
नीचे जो टर्म है उसको क्या करेंगे, नीचे ही रखेंगे और उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। नीचे जो टर्म है उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर आप टर्म देख रहे हैं क्या है, एम है, तो एम को सिंपल रखेंगे। एम को क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे। नहीं तो ना एक काम करिए, नीचे क्या बोलते हैं, नीचे जो टर्म है उसको क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब जो नीचे टर्म है ना, जो नीचे टर्म है उसको सिंपल रखते हैं। जो नीचे टर्म है उसको क्या करते हैं, सिंपली हम रखते हैं, और ऊपर वाले टर्म को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले टर्म को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसलिए फिर यहाँ पे क्या आता है, माइनस आ जाता है, माइनस आ जाता है। अभी हम क्या किए थे, नीचे वाले टर्म को रखे थे नॉर्मली, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को नॉर्मली रखेंगे और नीचे वाले टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या? आपको क्या ध्यान रखना है, नीचे वाले टर्म को पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाले टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, फिर फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे सेकंड वाले टर्म को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? अब एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन e का पावर x। ठीक है, ये आपका क्या है, एक मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं चलो इस टाइप का तो क्वेश्चन किए, हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे dy अपॉन dx करना है, dy अपॉन dx करना है, उधर आपका स्पेस नहीं है, इधर सॉल्व करते हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, साइन एक्स है। आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन dx। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, जो नीचे वाला टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, नीचे ही स्क्वायर कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को हम सिंपल रखते हैं, नीचे वाले टर्म को सिंपल रखते हैं और ऊपर वाले टर्म का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx स्क्वायर अपॉन dx माइनस, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, और हम क्या करते हैं, साइन एक्स का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का, जैसे एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल, एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंगल ही होता है। ठीक है, हम पहले क्या लिए थे, थीटा लिए थे, हम पहले क्या लिए थे, थीटा लिए थे। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना होता है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। अरे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना होता है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे एंगल क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एंगल कुछ भी ले सकते हैं, या तो थीटा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अरे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो अगर इस टाइप से अगर होल स्क्वायर आना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अगर आप चाहें तो इसे क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, इससे हम क्या ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आपका इतना ही रूल पढ़ना है, डिफरेंशिएशन में आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आपका आता है डबल डिफरेंशिएशन। क्या आता है, डबल डिफरेंशिएशन। नहीं तो रहने देते, डिफरेंशिएशन में बस इतना ही, आप डिफरेंशिएशन में बस इतना ध्यान रखिएगा। डबल डिफरेंशिएशन जो होगा हम अगले क्लास में कवर। ठीक है, आपको जितना भी रूल पढ़ा है आप सबको ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। भाई क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है, चलिए पढ़िएगा और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।